हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से ठीक ठाक हैं यार। कल मैं वीडियो नहीं कर पाया तो बहुत सारी खबरें जो है इकट्ठा जो है वो जमा हो गई है, और लास्ट 24 आवर्स में हुआ भी बहुत कुछ है। लेकिन बात शुरू करने से पहले यार आप लोग को छोटा सा रिमाइंडर कि भाई अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चंद सेकंड निकाल के सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। साथ में बेल आइकॉन के जो बेल है वो भी दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड द मोर यू लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, इट हेल्प्स द चैनल ग्रो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट टू द चैनल। खबरें तो बहुत है, बट आई स्टार्ट ऑफ विद एक्सक्लूसिव वन जो मतलब कहीं आपने पढ़ी नहीं होगी। एक सोर्स ने मुझे बताया है कि भाई एक दो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी, इस वक्त पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, वो टीम के प्लेयर्स हैं, वो अपने पर फैला रहे हैं। और सुना ही है कि अगले साल यूएसए मूव करने का प्रोग्राम बन रहा है विद फैमिलीज़। एक जो है वो अभी काफ़ी न्यूज़ में थे, वो शायद डेलिस मूव करना चाह रहे हैं। अभी ये जो मुझे सोच ने बताया, आई डोंट नो हाउ फार दिस इज ट्रू, लेकिन गिवन दी सॉर्ट ऑफ रिलेशन द प्लेयर्स एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैव had over these NOCs issue, I won't be surprised if this is true, or this could be the start of we'll see something new in Pakistan cricket। के अगर ऐसे मतलब प्लेयर जो एक्टिव हैं वो अगर जो है अपना मतलब फोकस शुरू कर देते हैं सिर्फ फ्रीलांस लीग्स खेलने पे, और दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, या माइग्रेट नहीं भी होते हैं, तो इट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन जो मेरा सोर्स है वो बड़ा तगड़ा सोर्स है, और उसने कहा है कि भाई ये सीन चल रहा है। और एक प्लेयर जो है उसके तो अभी काफ़ी खबरों में थे अबाउट द क्रिकेट कनेक्ट की जो मीटिंग हुई थी। तो बहरहाल देखते हैं क्या होता है यार, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ थिंग्स पैन आउट। लेकिन ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे प्लेयर्स तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है भाई, आपको पता है एनओसीज पे और फॉरेन लीग्स पे, तो आई वोंट बी सरप्राइज एट ऑल। बाकी मोहम्मद यूसुफ ने आज अपना रिज़ाइन कर दिया, एंड सोशल मीडिया पे पहले उन्होंने अनाउंस किया, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो प्रेस रिलीज इशू की। और यही हो रहा है आजकल के भाई, प्लेयर्स कोचेस सेलेक्टर्स पहले अनाउंस करते हैं, उसके बाद जो कंसर्न बोर्ड होता है वो स्टेटमेंट इशू करता है। लेकिन नथिंग फिशी अबाउट इट। जो मैंने कंफर्म किया वो ये किया है कि भाई यूसुफ जो है ना वो ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन कोचिंग द पाकिस्तान अंडर 19 टीम, और वो 1 महीने से 1.5 महीने से कह रहा है, वो ही इज़ रिक्वेस्टेड द चेयरमैन सेवरल टाइम्स कि जी मैं सेलेक्टर शिप से मुझे हटा दें और मुझे अंडर 19 के साथ काम करने दें, बिकॉज आई फील आई विल बी मोर मतलब यूजफुल देयर। एंड इफ़ यू रिकॉल कि यूसुफ को हेड कोच भी बन के गया था यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 टीम के साथ अभी हालिया वर्ल्ड कप में, जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट यार, सेलेक्टर्स तो आपको देखें कोई ना कोई मिल ही जाएगा। लेकिन इफ़ यूसुफ वांट्स टू मतलब इफ़ इज इंटरेस्टेड इन लाइक वर्किंग विद द अंडर 19 टीम विद द पाकिस्तानी जूनियर्स, दैट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। क्योंकि आई वुड से कि फिर बहुत अच्छा है, और उसको जितने जल्द आप बना देते हो तो अच्छा है। इसलिए क्योंकि यार जितने भी सीनियर प्लेयर होते हैं, ये सीजन प्लेयर्स होते हैं, आई मीन दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू पाकिस्तान क्रिकेट, एंड द बेस्ट वे टू कंट्रीब्यूट इज़ कि आप अपने जूनियर प्लेयर्स पे नज़र रखें और उनको ग्रूम करें। जैसे इंडिया में हम देख रहे हैं कि अभी ये जैसे ये इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है फॉर T20 अब, और ये जो इंग्लैंड खेल रही है अभी ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज़ खेल रही है। वैसे बाय द वे अभी तो खैर 4 विकेटें गिरी हुई है, 5 विकेटें बल्कि अब तो गिर गई है, लिविंगस्टन भी आउट हो गया, जेम्पा ने। अच्छा आप देखें यार कितना क्लासिक ये मैच हो रहा है कि इतनी धुनाई लगाई है इंग्लैंड ने शुरू में इनकी कि 20 ओवर में 150 हो चुके थे, और उसके बाद जो है 25 ओवर में 200 हो चुके थे। और जो जेम्पा ने पहले 2 ओवर कराया, 3 ओवर कराया, ही कंसीडर्ड नियरली 40+ रन, बट देन ही ऑल्सो टुक द विकेट ऑफ हैरी ब्रुक, who again played very well today, 72 for 50 of 52 balls, but now they've lost Jamie Smith, Brook and Liam Livingstone in a heap, और 2 जेम्पा ने विकेटें लिए और 1 उसने मैक्सवेल ले लिए। तो अब 218 में 5 है और 22 ओवर बाकी है, अभी विकेटें कम है, अब 22 ओवर बाकी है। तो अब इंग्लैंड जो है पहले रन तो उन्होंने कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, लेकिन I mean, when you play against a team like Australia, you need at least 350 to be hopeful of winning the match. लेकिन Ben Duckett is still there, 93 not out। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कर रहा था कि यार देखें ये जो इंग्लैंड की टीम है, आप बाय फेथ जॉस बटलर इंजर्ड हुआ तो उनको जो है फिल सॉल्ट को T20 का कप्तान बनाना पड़ा और हैरी ब्रुक को वनडे का कप्तान बनाना पड़ा। अब जो वनडे की टीम खास करके इंग्लैंड की है, आप देखें उसमें काफ़ी उन्होंने आगे पीछे किया है, कॉम्बिनेशन चेंज किया है, कुछ नए लड़कों भी रखा है। इंडिया की तरफ आप जाएं तो ये जो अभी T20 सीरीज हो रही है बांग्लादेश से, उसके लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है काफ़ी बिल्कुल न्यू लुक स्क्वाड है, और उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को जो इस्टेब्लिश प्लेयर्स है लाइक जायसवाल, गिल वगैरह सबको उन्होंने जो है रेस्ट कर दिया, मतलब उनको नहीं खिला रहे सीरीज़ में। एंड गौतम गंभीर हैज़ गॉन फॉर अ न्यू लुक टीम,
न्यू लुक टीम इन द सेंस का मयंक यादव को चांस दे रहे हैं, वो हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है पेस अटैक में, प्लस फिर स्पिन बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया, जो सीजन स्पिनर थे उनको हटा दिया, वाशिंगटन सुंदर को वो चांस दे रहे हैं, बिश्नोई को वो चांस दे रहे हैं। तो लाइक इट्स वेरी गुड। और बैटिंग में भी चेंजेस उन्होंने किए हैं, नए लड़कों को सबको चांस मिल रहा है। तो आई थिंक इट्स रियली गुड एंड आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि भाई जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना यार, तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। ठीक है, एक तो कहावत होती है ना कि कोई चीज़ अच्छी है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या है आपको, तो ऐसा तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के इश्यूज बहुत चल रहे हैं। तो ये जो अभी टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है, मतलब अभी फिर इंग्लैंड से और जो बांग्लादेश से हुई, आई कांट अंडरस्टैंड, इट्स बियॉन्ड मी वाई दे आर नॉट विलिंग टू मेक सम चेंजेस इन द टीम, कि थोड़ा तो एक नया वो आए जोश है टीम के अंदर। आप देखें इंग्लैंड फ़ायदा उठा रहा है उसका। द सीरीज़ इज टाइड टू, ये 5 मैच की सीरीज़ है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की, 2-2 टाइड है। इंग्लैंड ने आखिरी 2 मैचेस जीते हैं। तो व्हेन यू मेक चेंजेस it always pays off. When you give young players chances, it pays off in the long run. Not all the new players will be successful, लेकिन अगर आपको 1-2 भी अच्छे मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है यार। अब गौतम गंभीर, आई एम ऑल फॉर इट, आई एम नथिंग क्रिटिकल अबाउट इट, इसलिए क्योंकि यार आप कब ट्राई करेंगे आप अपने यंग प्लेयर्स को? अगर आप बांग्लादेश जैसी टीमों के खिलाफ मतलब जैसी टीमों को तो मुझे नहीं बोलना चाहिए डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन जैसे अगर आप बांग्लादेश जो वीकर टीम्स हम समझते हैं, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे वगैरह, अगर इनके खिलाफ आप नहीं अपने नए लड़कों को डालेंगे तो फिर आप क्या मतलब स्ट्रॉन्ग टीम उन सीरीज़ में डालेंगे जहाँ मतलब मैटर कर, मतलब देयर इज नो रूम फॉर एन एक्सपेरिमेंटेशन। तो आई थिंक गौतम हैज़ टेकन अ गुड मतलब डिसीजन। सूर्या को ही कप्तान रखा है, हार्दिक भी वापस आ गया है, तो इट्स गुड कि इंडिया विल नाउ आर not only building up their reservoir talent, but they have so many choices now for all 3 formats. अब ये मयंक यादव जैसे लड़का है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यार मुझे अफसोस ये ज़रूर हो रहा है कि 2 साल पहले उसको उमरान मलिक किसी तरह आया था IPL के थ्रू, फास्ट 150 प्लस वाला बॉलर, एंड ही प्लेड अ कपल ऑफ टाइम्स फॉर इंडिया, बट देन ही इज जस्ट वैनिश्ड फ्रॉम द सीन। नाउ दिस फेलो मयंक यादव, इसने भी इस साल IPL में बहुत इंप्रेस किया लोगों को विद दिस रॉ पेस, ही टुक विकेट्स ऑल्सो, देन ही गॉट इंजर्ड। बट द गुड थिंग इज दैट व्हेन ही गॉट इंजर्ड, NCA में इसकी पूरी सुपरविजन उसने VVS लक्ष्मण ने की है, इसके रिहैब की। अब VVS इज डायरेक्टर एट द NCA, ठीक है। तो उसने जब तैयार समझा इसको, 2 महीने का इसको मतलब 2 से ढाई महीने का रिहैब करवाया इसको मयंक यादव को, और अब उसको इंडियन टीम में डाला है। लेकिन आप इमेजिन करें कि यार अगर उमरान मलिक भी उसी तरह प्रोग्रेस करे और ये दोनों बच्चे जो हैं मतलब अवेलेबल हो खेलने के लिए, फुली फिट हो, तो जस्ट इमेजिन यू हैव 2 बॉलर्स ऑफ द पेस ऑफ लाइक समवन लाइक आर्चर एंड वुड ऑन बोथ एंड्स, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इंडिया को। Just imagine, that is why I think how you plan your cricket, how you move ahead, it matters a lot, and this is why I say कि अब ये जो इंडियन स्क्वाड अनाउंस हुआ, इसमें लोग ये सवाल कर रहे थे कि जी वो ऋतुराज गायकवाड को नहीं रखा है, उसको भी नहीं लिया है, कैसे बोलते हैं अपना ईशान किशन को नहीं लिया। तो आप देखें प्लानिंग थी, क्योंकि इन दोनों को पहले अनाउंस कर दिया गया था फॉर दैट कैसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया मैच जो होता है उनका, उसके लिए पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि भाई ये रेस्ट ऑफ इंडिया से खेल रहे होंगे। तो इट्स नॉट दैट दे आर लेट कि ये प्लेयर्स माइंड में नहीं है या इनको नहीं खिला रहे हैं, लेकिन रखा हुआ उनको। अब उसके बरक्स हमारे वहाँ आप ये देखें, आज जो चैम्पियंस कप का फाइनल हो रहा है जिसको हम कवर करेंगे रात को, उसमें साजिद खान को आज खिलाया उन्होंने, बिकॉज द टॉप प्लेयर। अब मुझे समझ में नहीं आया कि साजिद खान आपका एक लीडिंग स्पिनर है इस वक्त पाकिस्तान में, क्यों नहीं खेला भाई पहले वो? क्यों नहीं आपने ये जहन में रखा कि ये इंग्लैंड की टीम आ रही है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, साजिद खान एक टेस्ट प्लेयर है, उसने इन द पास अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, देख लो कि इस चैंपियंस कप में कैसी बॉलिंग करता है। इफ़ ही बोल्स वेल यू विल हैव अनदर स्पिन ऑप्शन अवेलेबल टू यू फॉर द इंग्लैंड सीरीज। जैसे इन्होंने अभी जाहिद महमूद को लास्ट मोमेंट पे इंक्लूड किया है, लेकिन सुना है कि मोर एज अ नेट बॉलर्स को इंक्लूड किया है। तो दैट इज़ द डिफरेंस हाउ यू मूव फॉरवर्ड। आजकल दुनिया में टीमें अपनी सारी प्लानिंग पहले से करती है, मतलब फ्यूचर के लिए। हम जो है हम अभी तक वैसे ही चल रहे होते हैं। अब वो जैसे अभी ये जो इसका कैसे बोलते हैं किस्सा चल रहा था फिटनेस टेस्ट का, कि जी वो फिटनेस टेस्ट जो है वो फिर से कुछ प्लेयर्स के हो रहे हैं बिकॉज दे डिडंट मीट द बेंचमार्क। पाकिस्तानी प्लेयर्स के हो रहे हैं, दे डिडंट मीट द बेंचमार्क इन द टेस्ट हेल्ड अर्लियर दिस मंथ। अब फिर कल उनका टेस्ट हो रहे हैं, कोई 6-7 प्लेयर्स हैं और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। तो उनको कह दिया गया है कि भाई आपको 2 महीने का टाइम है, आपने अगर ये बेंचमार्क नहीं मीट किया तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। तो ये देखें, ये मैं कहता हूँ अप्रोच है, डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन अदर टीम्स एंड नॉट इज विद द पाकिस्तान प्लेयर्स, दैट दे आर नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली, जिसकी वजह से हमारे वहाँ बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन अदरवाइज आई थिंक मतलब जो ये इंडिया की जो स्क्वाड है
good young squad and it will like good to see how they perform. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो दूसरा टेस्ट है कानपुर में, आज तीसरा दिन था, फिर जो है वेट आउटफील्ड की वजह से नहीं हो पाया। और मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल यार, सीधी बात मैं करूँ। लाइक क्रिकेट प्लेइंग नेशन लाइक इंडिया, मतलब वहाँ पर ये सेकंड टाइम हो जाए इतने कम अरसे में। बिकॉज आई एम ऑल्सो रेफरिंग टू द नोएडा इंसिडेंट, वहाँ भी वेट आउटफील्ड की वजह से टेस्ट मैच अबेंडन करना पड़ गया, हुआ ही नहीं टेस्ट मैच बिटवीन अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। उसमें BCCI को लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी अब ये कानपुर टेस्ट में इवन इंडियन जो क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने तक क्रिटिसाइज़ किया है कि यार ये क्या मजाक है कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो बारिश एक दिन पहले 2 दिन पहले हुई थी उसका ही पानी अब तो आप निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ड्रेनेज सिस्टम नहीं है ग्रीन पार्क ओवल में। अब ये कानपुर जो है बड़ा पुराना एक ग्राउंड है एंड पाकिस्तान हैज़ प्लेड या नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है। अब तो मतलब यार मैं नहीं समझ रहा, मुझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जय शाह साहब ठीक है, मतलब पैसे बढ़ा रहे हैं प्लेयर्स के, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं कि उन्होंने अब IPL में 7.5 लाख की मैच फीस कर दी है फॉर ईच मैच। IPL के हवाले से भी कुछ डिसीजन लिए हैं उन्होंने, वो सब ठीक है। आप पैसा जितना भी खर्च करना करें प्लेयर्स पे, कोई बुराई नहीं है। NCA जो उनकी नई जो नेशनल अकेडमी है उसकी ओपनिंग भी हो गई है इन बेंगलुरु BCCI की। लेकिन भाई जो आपके मतलब जो आपके स्टेट एसोसिएशंस है वो जो ग्राउंड चलाते हैं, जो पुराने टेस्ट वेन्यूज़ खास करके, वो उधर तो आप देखो ना यार, क्या मतलब ये क्या मजाक है कि इंडिया में ये सेकंड टेस्ट हो रहा है मतलब इन शॉर्ट टाइम, और आप मतलब वो वेट आउटफील्ड की वजह से मतलब कोई आपका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है कि आप उसको सुखा सको। आज तीसरा दिन था, पूरा दिन आप नहीं सुखा सकते। उससे नुकसान किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है, इसलिए क्योंकि इंडिया वर मतलब फेवरेट्स टू विन दिस टेस्ट मैच ऑल्सो। अभी तो 2 दिन बाकी है, तो रिजल्ट पता नहीं आता ही नहीं आता है। वही 107 पे 3 पे फंसे हुए बांग्लादेश जो शुरू में पहले दिन जो थोड़ा बहुत खेल हुआ था, तो नुकसान तो इंडिया का ही हो रहा है ना। इसलिए क्योंकि अभी ये जो श्रीलंका ने सूता है न्यूजीलैंड को 1 इनिंग्स और 156 रन है, दे हैव नॉट शॉट अप टू 3rd प्लेस इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग। और आई माइंड यू, परसेंटेज ऑफ विन्स एंड पॉइंट्स, श्रीलंका इज क्लोज ऑन द हील्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच आर सेकेंड एंड देन इंडिया इज 1। तो अगर इंडिया ये जीतता टेस्ट मैच बांग्लादेश से, तो इंडिया कुड हैव इंक्रीज द गैप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया विद ऑस्ट्रेलिया एंड श्रीलंका। न्यूजीलैंड तो बेचारी 7वें पोजीशन पे आ गई है, और उसमें मुसीबत ये है कि उनको अभी इंडिया में भी टेस्ट सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान 8वें पोजीशन पे है। तो राइट नाउ श्रीलंका आर डूइंग प्रिटी वेल, यू नो, they have various, this year has been good for them in test cricket, and they have very good chances of what do you call it, even making into the final of the World Test Championship for the final next year. तो मतलब जिस तरह से उन्होंने उड़ाया है न्यूजीलैंड को इस टेस्ट में 2-0 जीत। अच्छा, उसमें जो है ना लोग, मैं देख रहा था कुछ हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो ट्वीट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान ने श्रीलंका को लास्ट ईयर हमने भी 2-0 हराया था वहाँ पर श्रीलंका में गौल में। बहुत अच्छा किया था भाई, मुझे याद है वो 2-0 हमने हराया था, बहुत अच्छा किया था। लेकिन ये भी तो देखो ना कि उसके बाद से क्या हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का हर फॉर्मेट में। ये मालूम करो कि क्यों ऐसा हुआ है। जस्ट टू ब्लेम द क्रिकेट बोर्ड कि नहीं जी वो क्रिकेट बोर्ड की वजह से हो रहा है क्योंकि चेयरमैन चेंज हुए या क्योंकि बाबरू कप्तानी से हटा दिया गया, आई डोंट बाय दैट यार। मतलब आपकी टीम मुसलसल नीचे ही जा रही है तो अच्छी बात है, आप अच्छी चीज़ें याद करो, अच्छे रिजल्ट याद करो, लेकिन ये भी तो देखो भाई कि क्यों नीचे जा रही है 1 साल 1.5 साल से, ये भी तो देखो। अब ये जो श्रीलंका की टीम है जो अभी इन्होंने आज जो इतना मारा है, आप ये देखें कि श्रीलंका नए प्लेयर्स भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। और अब सुनने में ये आ रहा है कि सनत को जो जयसूर्या को जो इंटरम लेके आए थे उसको शायद अब वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज अंडर सनत जयसूर्या श्रीलंका हैव रियली मतलब शोन अ रिसर्जेंस इन द परफॉर्मेंसेज नॉट ओनली इन रेड बॉल इवन इन वाइट बॉल। अब जो इन्होंने ये नया लड़का जो इंट्रोड्यूस किया इसमें डेब्यू करवाया इन्होंने, ऑफ स्पिनर जो है इसने जो है कवाड़ा करके रख दिया। ही इज टेकन 9 विकेट्स निशान पेरेस, ठीक है, क्योंकि इसको रमेश मेंडिस की जगह खिलाया क्योंकि वो शायद इंजर्ड था। गाय एंडेड अप टेकिंग 3 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड 6 विकेट्स इन द सेकंड इनिंग्स। फिर उसके बाद जो है वो अपना प्रभत जयसूर्या एज यूजुअल वो जो है पहली इनिंग्स में उसने 6 ली और सेकंड में उसने 3 ली और एक धनंजय डे सिल्वा ने विकेट ली, एक फास्ट बॉलर ने विकेट ली, यानी कि 20 विकेट्स में से 19 विकेटें स्पिनर्स की है। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई आपने मैन ऑफ द मैच कमिंडा मेंडिस को क्यों दे रहे हैं आप। 182 नॉट आउट उसने किए, ठीक है, बड़ी अच्छी चीज़ उसने इनिंग्स खेली, लेकिन भाई ये जो बच्चा ये जो कैसे बोलते हैं निशान पेरेस है, आई मीन अ गाय टेकिंग 9 विकेट्स ऑन हिज डेब्यू, टेस्ट डेब्यू, ही डिजर्व्स द मैन ऑफ द मैच यार। मतलब आई डोंट नो यार, कभी कभार इनके ये जो फैसले होते हैं एडजुकेटर्स वगैरह के बड़े अजीब से होते हैं, बट टोटली डोमिनेंट शो फ्रॉम श्रीलंका अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन दिस टेस्ट विच एंडेड येस्टरडे। और उसमें मतलब ये क्या बोलते हैं अपना
सेकंड इनिंग्स में, पहली इनिंग्स में 88 पे आउट हो गया था न्यूजीलैंड। सेकंड इनिंग्स में थोड़ा फाइट किया उन्होंने, ब्लंडल ने 60 किया है, फिलिप्स ने 78 किया है, सैंटनर ने 67 किए, पटेल ने 22 किए। तो नीचे से फाइट तो की है, 360 किए उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, लेकिन लाइक इट वाज वंस श्रीलंका हैड स्कोर्ड 600 प्लस, तो आपको पता था कि ये मामला जो है ख़राब हो गया है बुरी तरह से, कैसे बोलते हैं, फॉर न्यूजीलैंड। बट एनी वे दे हैव टू गो टू नाउ व्हाट यू कॉल इट, इंडिया में इन्होंने खेलना है, तो अब देखेंगे क्या होता है। तो बाकी यार ये आईपीएल पे जो कंडीशंस हैं, कुछ हमारे जेसन गिलेस्पी भाई को बेसबॉल का जो है टर्म पसंद नहीं आ रहा, फिर चैंपियंस कप का फाइनल वगैरह जो है, इसको हम रात को डिस्कस करेंगे। मैंने कहा अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये है कि टेक केयर एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड योर कमेंट्स आर वेलकम, एंड सी यू ऑल सून। अल्लाह हाफिज़ जी।